गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर के सब्जेक्ट कोड 306 कंप्यूटर नेटवर्क्स में फर्स्ट यूनिट डेटा लिंक लेयर एंड लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत फ्रेमिंग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं फ्रेमिंग। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि फिजिकल लेयर द्वारा डेटा को बिट स्ट्रीम के रूप में भेजा जा रहा था, फिर डेटा लिंक लेयर में डेटा को फ्रेम्स के रूप में भेजा जाता था। अब इस लेक्चर में हम लोग फ्रेमिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। डेटा लिंक लेयर पर बिट्स को ट्रांसमिट करने से पहले फ्रेम्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला कार्य यही होता है कि जो बिट्स हैं उनको फ्रेम्स में तोड़ा जाता है, डिवाइड किया जाता है तथा एरर फ्री बिट स्ट्रीम प्राप्त करने के लिए फ्रेम्स के साथ चेकसम ऐड किया जाता है। ये हमने देखा था कि डेटा लिंक लेयर पर एरर कंट्रोल करने के लिए प्रत्येक फ्रेम के साथ चेकसम ऐड किया जाता है। जब रिसीवर एंड पर फ्रेम को रिसीव किया जाता है तब डेटा लिंक लेयर चेकसम को रिकम्प्यूट करती है, और यदि यह फ्रेम में पहले से मौजूद चेकसम से भिन्न है तो डेटा लिंक लेयर यह जान लेती है कि एरर उत्पन्न हुई है। अब एरर कंट्रोल कैसे होगा? सेंडर क्या करेगा, प्रत्येक फ्रेम के साथ चेकसम कैलकुलेट करके भेजता है, और रिसीवर एंड पे जैसे ही रिसीवर के पास फ्रेम पहुंचती है तो वो भी चेकसम कैलकुलेट करता है। अब रिसीवर क्या करेगा, फ्रेम के साथ सेंडर की तरफ से आया चेकसम और रिसीवर के द्वारा कैलकुलेट किए गए चेकसम को कंपेयर करता है, और यदि ये दोनों चेकसम सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एरर नहीं है, और यदि ये चेकसम भिन्न है तब डेटा लिंक लेयर को पता लग जाएगा कि एरर उत्पन्न हुई है तथा डेटा लिंक लेयर इस फ्रेम को डिस्कार्ड कर देती है और सेंडर को रीट्रांसमिशन की रिक्वेस्ट भेज देती है। नोट: बिट्स को फ्रेम में ब्रेक करना फ्रेमिंग कहलाता है। अब बिट्स को फ्रेम में ब्रेक करना ही फ्रेमिंग कहलाएगा। अब फ्रेमिंग के डिफरेंट मेथड है। कौन कौन से मेथड है? पहला है करेक्टर काउंट, दूसरा है स्टार्टिंग एंड एंडिंग करेक्टर विद करेक्टर स्टफिंग, तीसरा है स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्लैग विद बिट स्टफिंग, और चौथा है इसमें फिजिकल लेयर कोडिंग वायलेशन। तो एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। पहला मेथड हम पढ़ते हैं करेक्टर काउंट। इस मेथड में फ्रेम के हेडर फील्ड में फ्रेम में उपस्थित करेक्टर की संख्या को दर्शाया जाता है। अब जैसे ये डायग्राम इसमें दर्शाया गया है, पहली फ्रेम है, इसके हेडर में 3 लिखा हुआ है क्योंकि इस फ्रेम में नंबर ऑफ करेक्टर 3 है। नेक्स्ट फ्रेम है फ्रेम 2, इसमें फ्रेम 2 के हेडर में 8 लिखा हुआ है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ करेक्टर 8 है। हेडर में उपस्थित नंबर की सहायता से रिसीवर को यह पता चल जाता है कि इस फ्रेम में कितने करेक्टर हैं। तो ये हो गया पहला मेथड फ्रेमिंग का। इसके अंतर्गत हेडर में नंबर ऑफ करेक्टर की संख्या है उसको लिख दिया जाता है। अब इस मेथड के डिसएडवांटेज क्या हैं वो देखते हैं। यदि ट्रांसमिशन के दौरान हेडर में उपस्थित करेक्टर काउंट चेंज हो जाए तो रिसीवर द्वारा गलत करेक्टर काउंट रिसीव कर लिया जाएगा और इस प्रकार रिसीवर फ्रेम का सिंक्रोनाइजेशन नहीं कर पाएगा। तो इसका डिसएडवांटेज ये हुआ कि मान लो डेटा ट्रांसमिशन के दौरान हेडर में जो करेक्टर काउंट की संख्या है वो ही चेंज हो जाए, तब पूरा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। रिसीवर है वो गलत करेक्टर काउंट रिसीव कर लेगा और इससे वो फ्रेम का सिंक्रोनाइजेशन नहीं कर पाएगा। अब दूसरा मेथड इसमें देखते हैं स्टार्टिंग एंड एंडिंग करेक्टर विद करेक्टर स्टफिंग। इस मेथड में क्या किया गया है, किसी भी फ्रेम के स्टार्ट में और एंड में कुछ स्पेशल करेक्टर लगा दिए गए हैं जो फ्रेम के स्टार्ट और एंड को दर्शाएंगे। जैसे इस डायग्राम में देखिए, स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट STX लिखा हुआ है, उसके बाद में DLE यानी डेटा लिंक स्पेस, उसके बाद में डेटा, फिर दोबारा DLE डेटा लिंक स्पेस और ETX यानी एंड ऑफ टेक्स्ट। तो ये जो स्पेशल करेक्टर लगाए गए हैं STX और ETX, ये इस मेथड में फ्रेम के स्टार्ट और एंड को दर्शाएंगे। नेक्स्ट इसमें मेथड है स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्लैग्स विद बिट स्टफिंग। देखिए इस मेथड में क्या होता है,
शुरुआत में हमें एक ओरिजिनल फ्रेम दिया गया है। इसमें अब आउटगोइंग फ्रेम यानी फ्रेम को भेजने से पहले इसके शुरुआत में और एंड में फ्लैग लगा दिया गया है, जिसमें इस फ्लैग की शुरुआत 0 से होती है, फिर नंबर ऑफ 1 आएंगे 6 और फिर लास्ट में 0। स्टार्ट फ्लैग और एंड फ्लैग दोनों सेम ही है। तो ये आपका डेटा दे दिया गया है। फिर ये एग्जांपल इसमें दिया गया है, फ्रेम आफ्टर स्टफिंग। तो इसमें स्टफिंग का मतलब ये हुआ कि अगर सेम कोड आपको रिसीव हो जाए, यानी जो फ्लैग है वैसा ही अगर डेटा हो जाए तो क्या होगा, तब जो आपका रिसीवर होगा वो गलत एंड फ्लैग रिसीव कर लेगा। तो इससे बचने के लिए इसमें क्या दिया है कि जो नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव 6 1 है, तो उसमें 5 1 के बाद एक 0 ऐड कर दिया गया है जो स्टफ्ड बिट कहलाती है, ताकि जो अगर डेटा फ्लैग के रूप में आ जाए उससे बचा जा सके। अब रिसीवर एंड में क्या होगा, इस स्टफ्ड बिट को हटा दिया जाएगा, डी स्टफ कर दिया जाएगा और फ्रेम को रिसीव कर लिया जाएगा। तो ये आपका हो गया स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्लैग विद बिट स्टफिंग। इसमें क्या होगा, अगर आपका डेटा वैसा ही हो जैसा आपका फ्लैग है, तो उस स्थिति में डेटा और फ्लैग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए डेटा में अगर 6 1 लगातार आ रहे हैं तो उसमें 5 लगातार 1 के बाद एक 0 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाएगा, जो इस डायग्राम में दर्शाया गया है, स्टफ्ड बिट उसका नाम दिया गया है। और रिसीवर एंड पे फ्रेम को रिसीव करने से पहले इस स्टफ्ड बिट को जो एक्स्ट्रा 0 ऐड किया था उसको हटा दिया जाता है और उसके बाद में डेटा रिसीव कर लिया जाता है। नेक्स्ट इसमें है फिजिकल लेयर कोडिंग वायोलेशन। फ्रेमिंग का यह मेथड उन नेटवर्क में यूज लिया जाता है जहां फिजिकल मीडियम में एनकोडिंग में कुछ रिडंडेंसी हो। अब यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम में दर्शाया गया है जहाँ पे एक एक बिट को 2 बिट के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जैसे 0 को 0 1 के रूप में प्रदर्शित किया गया है और 1 को 1 0 के रूप में, और फिर इसका दोबारा से डायग्राम बनाया गया है 0 और 1। ये एनकोडिंग कहलाती है मैनचेस्टर एनकोडिंग। कुछ लेन सिंगल बिट को 2 फिजिकल बिट में एनकोड करते हैं और इस टाइप की एनकोडिंग मैनचेस्टर एनकोडिंग कहलाती है। नेक्स्ट इसमें है फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन। सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा ट्रांसमिशन बाय डिफ़ॉल्ट सीरियल होता है। यदि ट्रांसमिशन के दौरान नॉइस और अदर फैक्टर की वजह से डेटा बिट्स में एरर आती है तो रिसीवर फ्रेम के स्टार्ट और एंड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। रिसीवर ट्रांसमिशन के साथ सिंक्रोनाइजेशन खो देता है। अब सीरियल ट्रांसमिशन है वो 2 टाइप का होता है, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। एसिंक्रोनस फ्रेम फॉर्मेट। एसिंक्रोनस फ्रेम फॉर्मेट में ये डायग्राम दर्शाया गया है जिसमें शुरुआत में आइडल स्टेट ऑफ लाइन यानी कोई डेटा नहीं है, उसके बाद में स्टार्ट बिट दर्शाई गई है, फिर 5 to 8 बिट्स डेटा की हैं, फिर ऐड ओड और इवन पैरिटी की जो बिट अनयूज्ड बिट है वो लास्ट में दर्शाई गई है पी बिट के रूप में, फिर स्टॉप एलिमेंट 1 to 0 1 बिट, रिमेन आइडल और नेक्स्ट स्टेट। ये आपकी सिंक्रोनस फ्रेम फॉर्मेट है। और नेक्स्ट इसमें है, पहला एसिंक्रोनस फ्रेम फॉर्मेट था, नेक्स्ट है सिंक्रोनस फ्रेम फॉर्मेट। सिंक्रोनस फ्रेम फॉर्मेट में 8 बिट का फ्लैग आएगा पहले, फिर कंट्रोल फील्ड आएगी, उसके बाद में डेटा फील्ड जिसकी साइज़ लार्ज साइज़ होती है, फिर दोबारा कंट्रोल फील्ड आएगी और फिर 8 बिट का फ्लैग आएगा। तो ये थे आपके फ्रेमिंग के मेथड, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के फ्रेमिंग मेथड पढ़े हैं। इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।